अगर आप अपनी ट्रेड के अंदर एक्यूरेसी लेके आना चाहते हैं इनगल्फिंग को यूज करके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इनगल्फिंग जो है वो वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। आपको आपकी एक्यूरेसी के अंदर तब फर्क आ जाता है जब आप एक इनवैलिड इनगल्फिंग को मार्क करके उसके ऊपर जो है वो ट्रेड लेते हैं, जब सेलर्स के ऑर्डर्स बाय के ऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हुए कंप्लीटली। ठीक है, तो फिर आप उसको किस तरह से जो है वो बाय की ट्रेड वहां पर ले सकते हैं, उसकी यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वैलिड और इनवैलिड की। आपने बहुत ध्यान से इसको जो है वो समझना है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप मेंबर्स हैं जो इनगल्फिंग मार्क करके मुझे सेंड कर रहे होते हैं। तो वो क्या है कि ये रेड कलर की कैंडल है, अब ये ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो जब इसके हाई से ऊपर जो है वो हाई लगा देती है और उसके बाद नीचे आके जो है वो क्लोज हो जाती है, तो वो इस तरह भी इसको इनगल्फिंग बाय कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें कि जब तक इसकी बॉडी इस से ऊपर यानी कि रेड कैंडल की विक से ऊपर जाके क्लोज नहीं होगी, ये वैलिड इनगल्फिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से। और सेकंड एग्जांपल ये है, अब यहां पर देखने को तो आप देख रहे हैं कि नीचे इसकी बॉडी का होना जरूरी नहीं है इनगल्फिंग बाय के अंदर। यहां पर ये इसकी जो बॉडी है इसका इसकी विक से ऊपर जाके क्लोज करना जरूरी है, यानी कि ये जो व्हाइट लाइन लगाई है, यूं समझ लें कि जो रेड कलर की कैंडल है इसके हाई के ऊपर मैंने लगाई है, तो इसकी बॉडी जो है वो ग्रीन कलर की इसके ऊपर जाके क्लोज करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि रेड कलर की जो कैंडल है, जो सेलर्स के ऑर्डर है, वो कंप्लीटली वेट करना है आपने कि जब तक वो कंप्लीटली इनगल्फ ना हो जाए बाय के ऑर्डर्स के अंदर। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपने वेट करना है, अगर रेड कैंडल H1 की है तो ग्रीन कैंडल जब तक H1 कंप्लीट होकर क्लोज ना हो जाए तब तक आपने कोई भी रिजल्ट नहीं निकालना है। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे के अंदर मार्केट जो है वो ऊपर गई, आपने देखा जी ऊपर चली गई और आपने उसको कंसीडर कर लिया, और पता लगे कि अगले आधे घंटे के अंदर या 30 मिनट के अंदर मार्केट नीचे आके क्लोज कर दे इस तरह से विक बना के, तो आपने कंप्लीट उसका जो है वो तब देखना है जब उसका जो है वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा कैंडल का। और फिर तीसरी इनवैलिड की एग्जांपल ये है। ठीक है, इसके अंदर आप देखें यहां पर भी बॉडी जो है वो इसकी विक से नीचे है, क्योंकि जब आप रियल चार्ट के ऊपर जाते हैं ना तो वहां पर इस तरह की एग्जांपल आपको मिलती है। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल जो है वो आपको बताई हैं। आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो मतलब कि आप सुन रहे होते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन वो चार्ट की हद तक तो बहुत खूबसूरत लगती हैं इस तरह से ड्रॉ की हुई, लेकिन जब रियल मार्केट के अंदर जाते हैं तो वो शोल्डर पैटर्न वैसा आपको नजर नहीं आता, या कप पैटर्न तो फिर वैसा नजर नहीं आता। वो आप फिर वहां पर जो है वो देखते हैं कि वहां पर देखने में तो बहुत आसान था। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको इस तरह की एग्जांपल बता रहा हूं कि रियल मार्केट में ऐसी एग्जांपल जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब जो वैलिड एग्जांपल है ना वो ये है। ठीक है, अब ये एक रेड कैंडल थी, इसको अब देखें ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, चार ग्रीन कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया है। अगर इनके दरमियान एक भी रेड कैंडल बन जाती इसको इनगल्फ किए बगैर, तो ये इनवैलिड हो जाता सेटअप। बेशक एक कैंडल इनगल्फ करे, जिस तरह से आप ये नीचे देख रहे हैं, ठीक है, इससे ऊपर आके क्लोज हुआ तब भी वैलिड है, चार कैंडल मिलके करें तब भी वैलिड है। और अगर इस तरह से मार्केट जो है वो क्लोज हो रही है, एक कैंडल नहीं उसको इनगल्फ कर सकी, सेकंड कैंडल नहीं इनगल्फ कर सकी, और थर्ड कैंडल ने ऊपर जाके जो है वो क्लोजिंग दे दी, अगर इसके दरमियान ये सेकंड कैंडल जो है ये आपकी बन जाती रेड, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये इनगल्फिंग जो है वो इनवैलिड हो जाती। तो यहां पर एक कंप्लीट वैलिड इनगल्फिंग बन गई, और ये भी आपकी जो है वो वैलिड इनगल्फिंग की जो है वो एग्जांपल है। ठीक हो गया, ये वैलिड इनगल्फिंग बाय की एग्जांपल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसी तरह से बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो आप सेल के लिए देख सकते हैं कि ये इनवैलिड सेटअप है इनगल्फिंग सेल के लिए, कि यहां पर इसकी बॉडी जो है वो इसके लो से, यानी कि ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है ये इसकी वीक है, यानी कि इसका लो है, इसके लो से नीचे इसकी बॉडी का क्लोज होना जो है वो जरूरी था। अगर ये जरूरी मतलब कि क्लोज हो जाती नीचे आके, तो फिर ये वैलिड इनगल्फिंग सेल होती। अब नहीं क्लोज हुई, प्राइस तो इसने नीचे लगाया, लेकिन जो बॉडी है उसकी जब क्लोज होने का टाइम हुआ तो प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया, इसका मतलब है कि इसने कंप्लीट इनगल्फ नहीं किया। समझ रहे हैं, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है और अपने चार्ट के ऊपर जो है इंप्लीमेंट करना है। इसी तरह से ये भी, अगर आप देखेंगे बॉडी को तो इसने कंप्लीट इनगल्फ किया है, लेकिन इसकी नीचे से विक को इनगल्फ नहीं किया। इसकी बॉडी का इनगल्फ करना जो है वो जरूरी है, इसके नीचे आके क्लोज होना। और सेम यही पोजीशन आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप मेंबर्स हैं जो इस तरह से मार्क करके बैठे होते हैं, जबकि इसकी बॉडी इससे नीचे जो है वो क्लोज होना जरूरी है। तीन तीन चार चार एग्जांपल देने का मतलब यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और इसकी अगर वैलिड एग्जांपल आप देखेंगे तो वो ये है। ठीक है, आप देखिए तीन कैंडल ने मिलकर किया है, दो कैंडल के अंदर नहीं इनगल्फ हुई थी, लेकिन तीसरी कैंडल नीचे गई और इसके लो से नीचे जाके क्लोज हुआ, तो ये वैलिड इनगल्फिंग सेल होगी। अब यहां पर एक ही कैंडल ने इसको जो है वो इनगल्फ किया है, इसके लो से नीचे जाके इसकी बॉडी क्लोज हुई है, वैलिड इनगल्फिंग सेल होगी, यानी कि जितने भी बायर के ऑर्डर से सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए। यहां पर आप देखें पहली कैंडल ने नहीं क्लोज किया था नीचे जाके, तो इसका मतलब है तब तक ये
इनवैलिड थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, उसने नीचे जाकर क्लोज किया, यानी कि एक रो के अंदर इसी तरह से मतलब कि जो है वो 2 कैंडल या 3 कैंडल मिलके अपनी बॉडी को नीचे जाके क्लोज करवाने में कामयाब हो जाएं, तो इसका मतलब है कि बायर्स के ऑर्डर सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, जिस तरह यहां पे। तो ये वैलिड और इनवैलिड इनगल्फिंग बाय और इनगल्फिंग सेल की एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसको आपने जाके अपने चार्ट के ऊपर लगाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जो वैलिड इनगल्फिंग है जस्ट उसको आपने जो है वो मार्क करना है, और आप आके बार बार मेरी वीडियोस को देख के जो है वो आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक मार्क किया या नहीं की। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमने यूज किस तरह से करना है ट्रेड के लिए, और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि बेसिक चीजों से ही आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक जबरदस्त किस्म का जो है वो चेंज आपको फील होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।